आपा बस कर दो, क्यों इतना रो रही हो? वो भी उसके मरने पे जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। जब से तुम्हारी शादी हुई है उस शख्स ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, और आज तुम उसी के लिए अपनी कीमती आंसू बहा रही हो। गुड़िया वो मेरा शोहर था और मेरे होने वाले बच्चे का बाप। मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ? आसमा रोए जा रही थी। आपा कुछ नहीं होता, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम फिक्र मत करो। गुड़िया ने उसे यकीन दिलाया। कोई बाप का प्यार नहीं दे सकता किसी के औलाद को, चाहे जितना मर्जी अपना हो। आपा तुम किस बाप की बात कर रही हो? कभी हमारे बाप ने हमें प्यार दिया है जो आप इस बात की उम्मीद लगा रही हो कि अगर राहील होता तो अपनी औलाद को मोहब्बत देता? गुड़िया उकता कर बोली। फिर भी गुड़िया, बस आपा, अब तुम्हें अपनी औलाद के लिए जीना है, खुदा के लिए, अपना नहीं तो अपने बच्चे के लिए खुद को संभालो। आसमा खामोश हो गई। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अम्मार, तुमने सच में फैसला कर लिया है बाहर जाने का? आसिफ ने बेयकीनी से पूछा। जी अब्बू, अब मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मुझे जाना होगा। पर बेटा हमारा क्या? आबिदा ने दुख से कहा। अम्मी, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, कुछ साल बाद वापस आ जाऊंगा, पर फिलहाल मैं यहाँ नहीं रह सकता, और इसकी वजह आप बेहतर जानती हैं। चलो बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। अम्मी, ये खुशी के लिए नहीं बल्कि खुद को तकलीफ से बचाने के लिए है, जो शायद अब कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे नहीं कहते बेटा, आसिफ ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा। अच्छा अबू, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आसिफ उसे गले लगा कर बोले। जी अच्छा माहम, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सबा उसके सर पे कड़ी बोल रही थी। कहाँ जाना है? माहम ने नासमझी से पूछा। अरे यार, मेरी कोई बहन तो है नहीं, तो सोचा तुम्हें और सोनिया को ही अपने साथ ले जाती हूँ। हाँ तो तुम सोनिया को ले जाओ, मुझे तो अभी बहुत काम है, और सर वलीद भी इजाज़त नहीं देंगे। मुझे पता था तुम यही बहाना बनाओगी, इसलिए सर वलीद से इजाज़त लेकर आई हूँ। अब जल्दी से ऑटो, देर हो रही है। सबा, माहम बेजारी से बोली। यार कुछ दिन तो रह गए हैं, फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। सबा के चेहरे पे उदासी छा गई। अच्छा चलो, उदास मत हो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। माहम उठते हुए बोली। कुछ देर बाद तीनों शॉपिंग मॉल पहुँच गई। सबा ने अपने लिए 3-4 जोड़े पसंद किए। माहम, सबा ने उसे आवाज़ दी जो खूबसूरत कपड़ों को देख रही थी। यार तुम भी अपने लिए कोई जोड़ा पसंद कर लो, मैं चाहती हूँ मेरी शादी पे तुम दोनों मेरा दिया हुआ ड्रेस पहनो। सबा जानती थी कि माहम के पास इतने पैसे नहीं है जो अपने लिए कुछ ले सके, इसलिए उसका भरम कायम रखने के लिए सबा ने जानबूझकर ये बात कही। नहीं सबा, मेरे पास तो पहले ही बहुत ड्रेस है, मैं उन्हीं में से पहन लूँगी। माहम ने साफ इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि उसने काफ़ी अरसे से कोई सूट नहीं लिया। माहम प्लीज़ मेरे लिए इनकार मत करो, मेरी ख्वाहिश समझ कर मान जाओ। सबा ने इल्तिजा की। माहम खामोश हो गई, जिसका मतलब वो मान गई थी। सबा ने उसके लिए पिंक कलर का ड्रेस पसंद किया जो बहुत खूबसूरत था और महंगा भी। सबा, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है। ये मेरा मसला है, और वैसे भी इतना महंगा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। बस ये बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं। नहीं यार, मैं नहीं ले सकती। माहम अभी भी अपनी बात पर कायम थी। प्लीज़ माहम, मेरी खुशी के लिए मान जाओ। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। माहम ने उसके आगे हथियार डाल दिए। ये हुई ना बात, अब तुम यही पहन कर आओगी। वैसे भी तुम जितनी प्यारी हो, ये सूट तो कुछ भी नहीं तुम्हारी खूबसूरती के आगे। अच्छा बस अब अपनी शॉपिंग करो, मुझे घर भी जाना है, देर हो रही है। माहम, तुम तो ऐसे जल्दी मचा रही हो जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सोनिया आंख दबा कर बोली। हाँ तुम सही कह रही हो, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। माहम की बात पर दोनों का मुँह खुला का खुला रह गया। तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? ज़िंदगी हराम कर दी है तुमने। जैसे तुम मनहूस वैसे ही तुम्हारी होने वाली औलाद मेरे बेटे को खा गई। चली जाओ मेरे घर से, जान छोड़ दो हमारी। कब तक तुम्हें खिलाते रहे? जिस दिन मेरा बेटा मरा तुम भी उसी दिन मर जाती तो अच्छा था। तुम्हें देखकर मेरा खून खोलता है। आज सुबह से कौसर आसमा को बातें सुना रही थी। ताई मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे, अब यही मेरा घर है और मैं यही रहूँगी। मैंने इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकलना, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। आसमा स्पाट लहजे में बोली। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? आज शाम तक तुम अपने बाप के घर ना गई तो धक्के मार कर निकालूंगी, समझी? कौसर भी चीख रही थी। ताई कुछ दिन की मोहलत दे दो, जैसे ही मेरी औलाद इस दुनिया में आएगी मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ तक बस मुझे बर्दाश्त कर लो। ठीक है, पर उसके बाद मैं तुम्हें एक दिन भी इस घर में नहीं रखूंगी, याद रखना। हाँ मैं चली जाऊंगी, आसमा ने यकीन दिलाया। आज सबा की बारात आप इसके सब एम्प्लॉइज मिलकर ही जा रहे थे। माहम और सोनिया ने सबा का दिया हुआ जोड़ा पहन रखा था, जिसमें दोनों ही प्यारी लग रही थी। पर माहम के लंबे घने बाल जिसे उसने सलीके से पीछे डाला हुआ था, सर पे एक बड़ी सी चादर ली हुई, मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। इतना सादा तैयार होकर भी वो बहुत हसीन लग रही थी। वलीद जाने के लिए अपने रूम से निकला। जब उसकी नज़र माहम पर पड़ी, वलीद तो उसको देखकर आंख झपकना ही भूल गया। वो बस यही सोच रहा था कि कोई लड़की सादगी में भी इस कदर खूबसूरत हो सकती है।
سر چلے دیر ہو رہی ہے، ذیشان نے ولید کو کھڑے دیکھ کر کہا۔ جی، ذیشان کی آواز پر ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر چلے دیر ہو رہی ہے، ذیشان نے پھر اپنی بات دہرائی۔ چلے جی، ولید گڑبڑا کر بولا۔ تائی میری بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز امی کو بلا دے، اسما تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ ہاں ہاں میں بلا کر لاتی ہوں۔ کوثر بھی اس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر تک پروین اور گڑیا بھی آ گئی۔ اسما میری بچی کیا ہو گیا ہے؟ کیا بہت طبیعت خراب ہے؟ پروین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ جی امی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ہاسپٹل لے چلے پلیز۔ ہاں ہاں چلو، گڑیا پکڑو بہن کو، لے کر چلو ہاسپٹل۔ امجد رکشہ لے آئے، چلو، کوثر نے اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد اسما کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ گڑیا، تکلیف کے باعث اسما کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ جی ابا۔ گڑیا کا ہاتھ اسما کے ہاتھ میں تھا۔ وعدہ کرو میرے جانے کے بعد میری اولاد کا خیال رکھو گی۔ پاپا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ گڑیا، تکلیف سے اس کی آواز اٹک رہی تھی۔ ہاں آپا میں وعدہ کرتی ہوں، میں ان کا خیال رکھوں گی، پر تم دیکھنا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے یقین کرو۔ آج میں تم سے اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، اگر میں زندہ نہ رہی تو تم عمار کو سب سچ بتا دو گی۔ میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد بھی وہ مجھ سے نفرت کرے۔ وعدہ کرو تم عمار کو حقیقت بتاؤ گی کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، راحیل سے شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ بولو گڑیا، اسے سچ بتاؤ گی نا؟ ہاں آپا میں بتاؤں گی، سب سچ بتاؤں گی، بس تم اب ایسی باتیں مت کرو۔ ڈاکٹر آ گئی ہے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلے آپ سب باہر جائیے، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہے۔ نرس نے انہیں کمرے سے باہر نکال لیا۔ گڑیا سے اسما کا ہاتھ چھوٹ گیا۔